दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में आज वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। 3:30 बजे के बाद भी ट्रेडिंग हुई है, 3:30 के बाद भी। आपको पता है रीजन क्या है, टेलीग्राम पर मैंने अपडेट भी किया और आपको पता भी है, पर्सनली भी चर्चा करेंगे उस पर। और मार्केट भाई क्या कहा था मार्केट में, अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये डेली ट्रेडिंग वाला सपोर्ट नहीं है, 14,600। वहीं से कल एक बाउंस बैक आया और आज आपने देखने को मिला 1 घंटे में मार्केट ने 15,000 का जो रेजिस्टेंस मैंने कहा था, वही एक रेजिस्टेंस है बीच में, वहां तक टच भी किया और तकरीबन वहीं आसपास क्लोजिंग भी है। काफी जो एक्सपर्ट्स हैं, ये जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे भाई बैंक निफ्टी का पुट खरीद लो, कल ही कह रहे थे वो आज के बारे में, और कह रहे थे क्या निफ्टी का पुट खरीद लो 14,000 का कल की एक्सपायरी के लिए। ठीक है, अब वो तो हर बार गलत होते हैं, इस बार भी गलत हुए, ठीक है, उनका चलता रहता है, वो लगातार गलत होते रहे, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। निफ्टी यानी मार्केट, टेक्निकल ग्लिच और स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं, और जो है 4700 मेंबर्स टेलीग्राम पर पहले से हैं। अगर आप चाहें आप भी टेलीग्राम पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट निफ्टी, लेकिन निफ्टी की चर्चा से पहले क्या जरूरी आपको पता है, एनएससी की टेक्निकल ग्लिच। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये टेक्निकल ग्लिच पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी हुई है। 2017 में मुझे याद है, मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो ये ग्लिच हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो प्रॉब्लम 12 बजे तक मेरे ख्याल से सॉल्व हो गई थी, ऐसा मुझे याद है। ये जो इशू था ये समर में था, गर्मियों में था, मई जून या जुलाई कुछ महीना था, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन उस वक्त 12 बजे जो है, 12 या 12:30 बजे जो है, 12:30 तक जो है चीजें ठीक हो गई थी और ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी। लेकिन आज पहली बार हुआ कि कहीं ना कहीं जो है 3:30 बजे तक भी चीजें ठीक नहीं हुई। 3:45 से फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा फैसला था कि कहीं ना कहीं सेबी ने और एक्सचेंजेस ने जो लिया कि आज ही ट्रेडिंग करवाई, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे भाई एक दिन एक्सटेंड कर दो एक्सपायरी को। देखिए वहां इश्यू होता, बहुत प्रकार के इश्यू हो सकते थे, तो मेरे ख्याल से बेस्ट फैसला था कि आज ही जो है ट्रेडिंग की जाए, आज की जो 1 घंटे, ताकि जिसको खरीदना है, बेचना है, जो करना है भाई कर लो, आंख के सामने करो। तो ये ज्यादा बेटर फैसला मेरे ख्याल से था। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत जरूर हुई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से एक ठीक फैसला रहा। अब टेक्निकल ग्लिचेस इंडिया में ही नहीं, बड़े देशों में भी हुए हैं, यूएसए में भी हुआ है, अभी जापान में भी हुआ था और यूरोप में भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप भी जो है थोड़े ध्यान से काम करें, और इसलिए मैं कहता हूं एक ट्रेड में जो है 10% ही फंड इस्तेमाल करें, क्योंकि अजीब चीजें होती है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 3 साल तक, 4 साल मेरे ख्याल से हो गए, इतना बड़ा ग्लिच नहीं हुआ था, अब लेकिन हो गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान से काम करें। अब निफ्टी पे चलते हैं, मार्केट पे चलते हैं, चर्चा पे चलते हैं। हमारी क्या डिस्कशन हुई थी, 14,600 ये एक नॉर्मल सपोर्ट नहीं है, ये डेली सपोर्ट जो हम डिस्कस करते हैं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मैंने टेलीग्राम पर भी आपको बताया था, और जो है कहीं ना कहीं आपसे चर्चा मैंने जो है की थी YouTube पर भी, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और मार्केट इस सपोर्ट को ना तोड़े तो मेरे ख्याल से एक अच्छा बाउंस बैक 15,000 के लेवल आ सकते हैं, क्योंकि वही जो एक बड़ा रेजिस्टेंस था। आज सुबह टेलीग्राम पर भी मैंने आपको बताया था, और 1 घंटे ही मार्केट खुला रहा आज, अगर आप देखें ठीक से तो, क्योंकि 10-11 बजे तक वो जो भी हो रहा था 10,000, 14,800, 14,800 तक, लेकिन उसके बाद जो ये कहीं ना कहीं जो ग्लिच आई, मार्केट क्लोज रहा। लेकिन देखिए मार्केट अपने टेक्निकल टारगेट तक गया जहां उसे जाना था, और वहीं से पलटी मारा, 15,000 तक वो गया, जहां हमारी डिस्कशन हुई थी कि रेजिस्टेंस लेवल है। सुबह जो है मॉर्निंग अपडेट जो टेलीग्राम पे हम चर्चा करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं तेजी आई है बड़े सपोर्ट से। बहुत से एक्सपर्ट जो है मंदी वाले कह रहे थे 14,000 आएगा भाई, पुट ले लो, कल की पुट ले लो जो एक्सपायरी की थी, और गए। वो हर बार गलत होते हैं, वो होते रहेंगे गलत, अच्छा है वो गलत होते रहते हैं। दुख लगता है कि उनके फॉलोअर्स की जो है कहीं ना कहीं जो है लॉसेस होते हैं, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते।
तो देखिए पहली चीज क्या है, सपोर्ट जब तक ब्रेक ना हो तब तक ऐसे नहीं खेला जाता है। सपोर्ट ब्रेक हुआ नहीं, वो सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं ले लो भाई पुट ले लो, ले लो भाई पुट ले लो, और जाने दीजिए उनको। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी को बहुत जल्द मैं इंक्लूड करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बैंक निफ्टी जब आएगा वो भी रेगुलर आएगा। निफ्टी इसलिए मैं करता हूं क्योंकि मैं खुद भी इसे पर्सनली ट्रेड करता हूं, हर दिन मेरी पोजीशन रहती है निफ्टी में कुछ ना कुछ जो है ऑप्शंस में। और दूसरी चीज जो है, जो नहीं भी ट्रेड करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है निफ्टी, क्योंकि निफ्टी मतलब ओवरऑल मार्केट। तो लोग बोलते हैं मार्केट क्या है भाई, इसलिए निफ्टी को ट्रैक करते हैं। अब देखिए आज की तो चर्चा हो गई, मार्केट ने 1 घंटे में ही सारा शो कर दिया। जिसने शॉर्ट किया उसकी शर्ट उतारी और बाद में पैंट उतार दी है। तो कहीं ना कहीं अब चर्चा करते हैं कल क्या हो सकता है। देखिए कल मंथली एक्सपायरी है, यानी कि जो है एक वॉलेटिलिटी फिर से रह सकती है। तो याद रखना है आपको कि कल के लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए थोड़ा कठिन है इस वक्त लेवल निकालना, क्योंकि आज इंट्राडे ट्रेडिंग उस प्रकार हुई नहीं है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस वक्त जो है लेवल निकालना कठिन है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। देखिए आपको याद रखना है 14,600 तो बड़ा सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट लेवल है। तीसरी बार अगर मार्केट जाएगा तो तोड़ देगा, याद रखना, अगर जाएगा तब तोड़ देगा, लेकिन उससे ऊपर है तो अब वो सपोर्ट छोड़िए, अब ट्रेडिंग लेवल्स देखना है। 14,800 के आसपास आप कह सकते हैं कि मार्केट में एक सपोर्ट है, 14,800 के आसपास। या मैंने डेली चार्ट लगा दिया इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है 5 मिनट का चार्ट आज काफी ज्यादा उथल पुथल है, ठीक से नहीं बना हुआ है, काफी दिक्कतें हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट लेवल है 14,800। और टेक्निकली रेजिस्टेंस कहां पर है मार्केट में, देखिए 15,100 से लेके 15,150। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, डाउ जोन्स कैसा बिहेव करता है आज रात को। मान लीजिए बहुत जबरदस्त तेजी आती है और मार्केट ऊपर खुलता है, तब जो है हम इस लेवल को फिर से जो है टेलीग्राम पर हम अपडेट करेंगे, क्योंकि मार्केट में चीजें बदलती है तो हमें जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस लेवल को जो हम चेंज भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इस वक्त जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का 15,100 से 15,150। और अभी जो है सपोर्ट क्या बन गया है 14,800 के आसपास। लेकिन अगर मार्केट और मान लीजिए अगर मार्केट तेजी दिखाता है तो हम सपोर्ट ऊपर की तरफ खींच देंगे, क्योंकि ये इंट्राडे सपोर्ट है, ये एडजस्ट होते रहते हैं, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। तो 14,900 का हम सपोर्ट मानेंगे, इस चीज को आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि पहले वो सपोर्ट था और उसके बाद जो है टूटा रेजिस्टेंस, फिर से वो सपोर्ट बन गया। तो याद रखना है इस चीज को। 15,000 के आसपास काफी हलचल है राइटर्स में भी, तो ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। और कल जो है मॉर्निंग अपडेट में भी जो हम चर्चा करेंगे निफ्टी के बारे में, तो इस चीज को याद रखें। इस वक्त लेवल्स हैं 15,150 के आसपास रेजिस्टेंस है और 14,800 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन सुबह टेलीग्राम का अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आगे बढ़ते हैं, जुबिलेंट फूड की तरफ चलते हैं। देखिए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बहुत ज्यादा दौड़ा हुआ है, इसलिए आज एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। कहां है इसका टेक्निकल सपोर्ट जो है, देखिए पहला टेक्निकल सपोर्ट जो मुझे इस वक्त चार्ट पे दिख रहा है 2900 के आसपास मुझे दिख रहा है। 2900 के आसपास जुबिलेंट फूड का जो है एक टेक्निकल सपोर्ट दिख रहा है इस वक्त पे। पहली चीज, रेजिस्टेंस कहां पर है, जहां से गिरा है वही रेजिस्टेंस है भाई। 3200 जो है जुबिलेंट फूड के लिए एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है, इस चीज को आप याद रखेगा। 3200 इज द रेजिस्टेंस लेवल एंड 2900 अराउंड, दैट इज द फर्स्ट सपोर्ट लेवल। याद रखिए ये एक वॉलेटाइल स्टॉक है, बहुत उछल कूद दिखाता है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान से आप काम कीजिए। स्टॉक ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, पर अब जब भाग चुका है तो सिर्फ हम ट्रेडिंग ही करते हैं। जो स्टॉक भाग गया है, हमारा रूल बड़ा सिंपल है भाई, ट्रेड करना है बस, स्टॉप लॉस लगा के, वहां इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है जब तक नीचे अच्छे भाव पे ना मिले। और जब आया था बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स पकड़ा भी था, डिस्कस भी किया था, जैसे स्टेट बैंक और कितने सारे स्टॉक हैं आपको याद होगा, बंधन, काफी ज्यादा स्टॉक्स। आगे बढ़ते हैं, इन्फोसिस की तरफ चलते हैं। इन्फोसिस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, आपको पता है लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, डिविडेंड यील्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है गिरावट आई है। क्यों? देखिए मार्केट में मैंने आपको बताया था एक चर्निंग होती है मार्केट में। अगर बैंक स्टॉक्स दौड़ रहे हैं तो आईटी थोड़ा जो है वो पीछे बैठ जाता है, और जब बैंक स्टॉक्स गिरेंगे आप देखिएगा आईटी जो है रिकवर करेगा, जो आईटी स्टॉक्स हैं। तो कहीं ना कहीं एक गिरावट जरूर आई है, ऐसे अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहां पर दिख रहा है पहला ढंग का सपोर्ट? 2039 के आसपास पहला ढंग का सपोर्ट है, और मेरे ख्याल से सपोर्ट को ये बचाने में कामयाब हो पाया है। तो यहां पर 2039 के आसपास पहला सपोर्ट है, और बड़ा रेजिस्टेंस कहां पर है 1400 के आसपास, यानी ये इसका ट्रेडिंग रेंज बन गया इन्फोसिस का, याद रखिएगा।
जब सपोर्ट टूटेगा तब हमें रिव्यू करना पड़ेगा। दिक्कतें हो सकती है भाई सपोर्ट टूटा तो, हाँ दिक्कतें हो सकती है सपोर्ट टूटा तो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लुपिन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है लुपिन, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। फार्मा स्टॉक आपको पता है मुझे काफी पसंद है। दूसरी चीज वॉलेटाइल थोड़ा रहता है, इसमें कोई शक नहीं। सारे टेक्निकल टारगेट्स ऊपर के इसने अचीव किए हैं। पहले कहा 1000 जाएगा, वहां भी गया, फिर कहा 1100 जाएगा, वहां भी गया। अब क्या है, 1000 पहले इसका रेजिस्टेंस था, अब बन गया है वो सपोर्ट, यानी कि 900 मेरे ख्याल से जो है 85 के आसपास टेक्निकल सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा सपोर्ट कहां है, 850 के आसपास। लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा सपोर्ट लुपिन का कहां है, 850 के आसपास। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कहां सपोर्ट है, 985 के आसपास मुझे इस वक्त चार्ट पर दिख रहा है। रेजिस्टेंस कहां पर, 1100 के आसपास। 1100 के ऊपर अगर खड़ा हो जाए, एक दिन भी खड़ा हो जाए, और मेरे ख्याल से अच्छी तेजी और दिखा सकता है लुपिन, एक और अच्छी चाल दिखा सकता है, और मेरे ख्याल से 1400-1500 भी आ सकता है लुपिन में। अच्छा स्टॉक है लुपिन। ब्रिटानिया के पास चलते हैं, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। एफएमसीजी क्षेत्र का गिरावट आई है, क्यों आई है, क्यों, ताकि नए लोग जो हैं कहीं ना कहीं अच्छे लेवल्स पर एंट्री कर सकें। 33-3400 एक अच्छा सपोर्ट लेवल मेरे ख्याल से ब्रिटानिया के स्टॉक में है, और कहीं ना कहीं अगर इस लेवल को बचा पाए ब्रिटानिया तो आपको मेरे ख्याल से 3700 के दर्शन करने को मिल सकते हैं ब्रिटानिया में। लॉन्ग टर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई टेंशन ही नहीं है, अच्छी कंपनी है। शॉर्ट टर्म की बात हो रही है तो 3320 के आसपास सपोर्ट है। सपोर्ट लेवल्स अगर बचते हैं तो मेरे ख्याल से 3700 तक के जो है टारगेट, टेक्निकल टारगेट ब्रिटानिया में दिख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड भी मेरे ख्याल से कुछ ये देते हैं, ज्यादा तो नहीं, लेकिन अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं, अच्छी कंपनी है। आलोक इंडस्ट्रीज, देखिए मार्केट में बहुत तेजी आई है, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज फ्लैट बंद हुआ है। आज भी एक हल्की सी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। पहले वॉल्यूम देख लें। अच्छा वॉल्यूम आज क्या देखना, आज तो वैसे भी बहुत, फिर भी देख लेते हैं 7 मिलियन के आसपास वॉल्यूम है। देखिए आज स्टॉक्स के वॉल्यूम को आप थोड़ा डिस्काउंट कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग काफी कम हो पाई है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडिंग जो है वो एनएससी पर होती है। 95% आसपास ट्रेडिंग एनएससी पर होती है। तो कहीं ना कहीं जो है बीएससी पर भी ट्रेडिंग होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती है, कम ट्रेडिंग होती है। तो आज चूंकि मैं एनएससी का ही चार्ट इस वक्त देखता हूं, और आपको पता है एनएससी का ही चार्ट मैं देख रहा हूं मेरे ख्याल से, तो वॉल्यूम जो है वो ठीक है, मतलब 7 मिलियन के आसपास आज के दिन पे वॉल्यूम कम नहीं है। अब देखिए एकदम अगर किसी को शॉर्ट टर्म देखना है आलोक इंडस्ट्रीज में, तो मेरे ख्याल से 19.6 सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म मतलब 2-4 दिन की बात है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म, एकदम ही शॉर्ट टर्म। क्यों, क्योंकि यहीं से रिवर्स किया है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। और रेजिस्टेंस कहां पर है, 21। अगर 21 के ऊपर निकल जाए, एक और चाल 5 रुपए की आलोक इंडस्ट्रीज में आ सकती है। कहां तक आ सकती है, 26 तक जा सकता है। अगर 21 के लेवल को निकाल ले आलोक इंडस्ट्री, तो मेरे ख्याल से एक और 5 रुपए की मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि वो सपोर्ट था, टूट गया, रेजिस्टेंस बन गया। अगर वो निकल जाए फिर से सपोर्ट बन जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। याद रखना है एकदम 3-4 दिनों के लिए जो है मेरे ख्याल से 19.6 जो एक सपोर्ट है, और जो है रेजिस्टेंस जो है बड़ा रेजिस्टेंस 2730 के आसपास है। 21 के ऊपर चला जाए तो कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विकास मल्टी का, और काफी ज्यादा आपके सवाल है इसके ऊपर। देखिए फंडामेंटली मैं से ट्रैक नहीं करता, कुछ नहीं कह सकता, एक पेनी स्टॉक है, लेकिन टेक्निकली जरूर कुछ कहना चाहूंगा। देखिए एक चीज आप याद रखिए, कहीं ना कहीं 3 रुपीज के आसपास एक टेक्निकल सपोर्ट था और एक बाउंस आज आया है इसमें। लेकिन आपको याद रखनी है जो पेनी स्टॉक, छोटे स्टॉक्स होते हैं, उसमें आपको बहुत कम पैसों से काम करना है। मैं तो देखिए पेनी स्टॉक में ज्यादा काम करता नहीं, लेकिन अगर आप पहले से ले चुके हैं तो आपको याद रखना है कि यहाँ ज्यादा जो है कहीं ना कहीं ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क रहता है भाई, बहुत ज्यादा रिस्क। तो याद रखिएगा इस चीज को, लेकिन अगर चल पड़े तो रिटर्न भी दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें चार्ट पर तो टेक्निकली जो है 2.53 एक सपोर्ट है। लेकिन देखिए पेनी स्टॉक्स अक्सर कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज को फॉलो नहीं भी करते हैं, ये चीज भी मैंने देखी है। कहीं ना कहीं मैंने तो काफी ट्रैक किया है, तो उन स्टॉक्स ने जरूर रिस्पेक्ट किया है, लेकिन ये डिस्क्लेमर जरूर दे दूं कि अक्सर ऐसा होता है। तो 3 रुपीज जो है मेरे ख्याल से जहां से घूमा है, आप इसे सपोर्ट मान ले, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर और गिरावट आएगी। अदरवाइज सपोर्ट को बचाता है तो मेरे ख्याल से फिर एक चाल इसमें आ सकती है। 4 रुपए पे पहला रेजिस्टेंस है। 4 रुपीज इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉर विकास मल्टी कॉर्प स्टॉक। याद रखिएगा, कोई न्यूज आएगी तब दौड़ेगा, लेकिन ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले स्टॉक हैं, इस चीज को जरूर याद रखना है। तो उसी हिसाब से काम करना है। तो डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम में ध्यान से काम करें। धन्यवाद।